स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है हमारे पास। आज के लेक्चर में हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं कि स्टैक में पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है और टॉप किस पोजीशन को कहते हैं। इनके ऊपर मैं टाइम दोबारा से वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को स्किप करके, ये एल्गोरिदम भी आपने देखा था, एल्गोरिदम की बेस के ऊपर ही नीचे हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इम्प्लीमेंटेशन के नाम से मैंने न्यू डेटा इसमें एम्बेड कर दिया हुआ है। सबसे पहले हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बना के दिखाया था, सेम वैसे ही है, जिसके अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने डिफरेंट केसेस के साथ अपनी चॉइसेस को मैच किया था। लाइक इंट मेन, ये बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर इंट करेक्टर और वैल्यू VAL वैल्यू, दो वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप के ले लिए, और एक तो सॉरी करेक्टर नहीं, CH चॉइस के लिए CH लिया हुआ है। तो यहाँ पर पुश इन स्टैक, पॉप फ्रॉम स्टैक, डिस्प्ले स्टैक एंड एग्जिट, चार जो है ना मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। मैसेजेस, सी आउट एक आउटपुट फंक्शन है जो हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना होता है, एज इट इज वही हम लिख लेते हैं, ठीक है। और इनको करवाने के बाद मैं फिर यहाँ पर क्या किया, मैंने एक डू वाइल लूप का यूज कर लिया, क्योंकि मैंने एक दफा नहीं इन चॉइसेस को यूजर से बार बार पूछना है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट जब मैं करूंगा तो वहां से भी आपको मजीद समझ आ जाएगी। फिर मैं कहूंगा एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस एंटर करो, ठीक है। तो ये सारा कोड जो है ना, आइए हम डेव में करके देखते हैं ताकि हमारी इसमें लर्निंग हो जाए। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, इस पे मैं लिखता हूँ स्टैक, सिंपल स्टैक, ओके स्टैक। और ये C++ प्रोजेक्ट है, कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, ओके। और प्रोजेक्ट का नाम स्टैक यूजिंग अरे, ठीक है, स्टैक यूजिंग अरे। सेव किया, हमारे पास फाइल आ गई, फाइल को भी सेव कर लेते हैं। अरे इम्प्लीमेंटेशन, अरे को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, स्टैक भी लिख लेते हैं साथ, स्टैक अरे इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ये सेव हो गया। अब ऊपर देखें स्टैक है इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP की फाइल मेरे पास बन जाएगी। ये कुछ चीजें ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये कमेंटिंग जो पोर्शन है इसको मैं खत्म करता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बॉडी की थोड़ी सी लुक एंड फील बेटर बना लेता। आपने भी जो मैं प्रोग्रामिंग के छोटी छोटी चीजें आपके सामने अभी परफॉर्म करूंगा, आपने इनको माइंड में रखना है और इन्हीं को आपने फॉलो करना है। तो मेन से पहले मुझे एक नेम स्पेस ऐड करवानी है, यूजिंग नेम स्पेस STD सेमीकोलन, ओके। ये मैं यूज क्यों करता हूँ, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि नीचे मैं जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई और चीज दोबारा से ना लिखनी पड़े। अब यहाँ पर चूंकि मैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, पहले मैंने मेन फंक्शन के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है। तो मेन की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो मुझे मेन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली यानी कि मेन से बाहर ग्लोबली पहले अपना एक स्टैक जो है थोड़ा सा स्टैक लगा लेता हूँ, एक स्टैक को डिक्लेयर करवा लेता हूँ जिसको हमने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंट स्टैक, क्योंकि पूरे प्रोग्राम के अंदर स्टैक को यूज करना है। उसका साइज में रख लेता हूँ लाइक 50, यानी कि 50 एलिमेंट का स्टैक मैंने डिक्लेयर करवा लिया, ठीक है। 100 रख लें, 50 रख लें, जितने एलिमेंट आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये मैंने एक रिजर्व करवा ली और n इज इक्वल टू 50 ले लेता हूँ जो कि मेरा फॉर एग्जाम्पल साइज होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ टॉप, टॉप जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियली टॉप में -1 पड़ा हुआ है। ये काम मैंने कर लिया मेन से पहले, ठीक है। अब मैं मेन में आता हूँ। मेन में आके मैंने अपना एक मेन्यू बनाना है जिसका मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। इंट एक CH चॉइस के लिए और वैल्यू के लिए WL वैल्यू ले लेते हैं, ओके। सो ये दो मैंने वेरिएबल लिए, इन वेरिएबल्स को मैंने यूज करना है अपने प्रोग्राम में। सी आउट, सबसे पहले मेन्यू को सेट करते हैं। मेन्यू को सेट करने के लिए यहाँ पर मुझे वो चीजें लिखनी है जो मैंने वहां पर शो करवानी है। मैं कहता हूँ पहले नंबर पर क्या आए, पुश, यानी कि आप 1 एंटर करो, पुश इन स्टैक, स्टैक में डाटे को पुश करने के लिए, ठीक है। स्टैक में डाटे को पुश करने के लिए आप फर्स्ट यानी कि 1 एंटर करो।
एंड एल नीचे वाली लाइन में आ जाओ, मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? जी और जहां से समझ नहीं आएगा मुझसे पूछ भी लेना आपने। ये तो हो गया पुश 1 आपने एंटर करना है। पुश करने के लिए अब मैं कहूंगा पॉप फ्रॉम स्टैक, यानी कि 2 एंटर करें। पॉप करने के लिए पॉप फ्रॉम स्टैक एंड 3 एंटर करें। 3 किस लिए करना है? डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले स्टैक एलिमेंट्स। ओके, डिस्प्ले स्टैक एलिमेंट एंड एल, और यहां पर 4th पे जाके मैं क्या देता हूं एग्जिट, मतलब कि प्रोग्राम से अगर एग्जिट करना चाह रहे हैं तो ये आप 4 एंटर करें। ठीक है, ये 4 मैसेज वहां पर मैं शो करवाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद एक तो काम ये है कि ये चारों जब शो हों उसके बाद आपने जो आपने अपना सिलसिला सारा बनाना है, लाइक आपने नीचे जो काम करना है जिसके अंदर आपने पुश पॉप और डिस्प्ले एग्जिट वाले मेथड्स को कॉल करना है, तो वो एक तो तरीका ये कि आप सिर्फ एक दफा ये प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं, यानी कि यूजर से सिर्फ एक दफा आप चॉइस लेना चाह रहे हैं। लेकिन हम एक दफा नहीं, हम मल्टीपल टाइम लेना चाह रहे हैं। आपको पता है डू वाइल लूप जो होता है ना, उसमें एक दफा तो लूप की बॉडी ने चलना ही होता है। ठीक है, लूप की बॉडी ने एक दफा जरूर चलना होता है। चले मैं डू वाइल में अभी नहीं जाता, अभी आपको वैसे सिंपल करके दिखाता हूँ, बाद में इसके अंदर हम डू वाइल को ऐड करेंगे। मैं एक और आउटपुट स्टेटमेंट लेता हूँ यूजर से इनपुट लेने की, एंटर चॉइस। ठीक है, यूजर से कहता हूँ अपनी चॉइस एंटर करो जी, आप क्या करना चाह रहे हो, एंटर चॉइस, और यहाँ पर एंडल यूज कर लेता हूँ लें जी। और इनपुट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? सी इन। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। सी इन चॉइस जो कि मैंने ऊपर ये डिक्लेयर करवाया हुआ है चॉइस के लिए सी एच, वहां पर मैंने ये यूज कर लिया। ओके, अब यहां तक मेरी इनपुट आ गई, अब मैंने स्विच का यूज करना है। ठीक है, अब स्विच क्या करेगा? WITCH स्विच, और इसके अंदर मैं अपनी चॉइस वाले वेरिएबल को पास करूंगा और यहां पर मैं अपने इसकी स्विच की बॉडी को यूज कर लूंगा। स्विच की बॉडी में आके सबसे पहले यहां पर केस 1 आएगा। ठीक है, केस 1। ठीक है, केस 1 के साथ मैच करो, और इस केस की बॉडी, केस की भी बॉडी होगी हमारे पास, इस केस की जो बॉडी है उसको यहां पर मैं ले लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी होगी केस की, केस की बॉडी को मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये लें। अब केस की बॉडी में क्या आएगा? यहां पर अगर 1 यूजर एंटर करता है, यहां पर केस मैच होगा, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? पुश वाला। ठीक है, पुश वाला होगा ना, तो पहले मैं इसको कहूंगा एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, मतलब कि वो वाली वैल्यू एंटर करो जो पुश करनी है। सी आउट, यहां पर मैं कह रहा हूं एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड। यूजर से कह रहा है जी वो वाली वैल्यू एंटर करो जो आपने पुश करनी है, जो आपने स्टैक में भेजनी है। ठीक है, और यहां पर मैं कह रहा हूं एंटर। ओके हो गया। अब ये एक काम हो गया वैल्यू पुश करवाने के लिए। अब इनपुट भी तो लेनी है ना, सी इन, और वो जो मैंने वेरिएबल लिया था वैल्यू वाला, ये वाला। ठीक है, और यहां पर यूजर से वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को हम पुश वाले मेथड को पास करेंगे, पुश वीएल वैल। ये मैंने पुश वाला मेथड कॉल कर लिया। अब चूंकि ये पुश वाला मेथड अभी मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए अभी इसको मैंने कॉल तो कर लिया, इस मेथड को भी बनाते हैं। अभी इसको अभी मैं कर लेता हूँ कमेंट। ठीक है, जब मैं इसको बना लूंगा फिर मैं अनकमेंट कर दूंगा इसको, ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। और देन ब्रेक, ये आपको पता है स्विच स्टेटमेंट में एंड पे हमारे पास ब्रेक आता है, हमने ब्रेक लगानी होती है। ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस, केस 2, अगर 2 के साथ मैच करे देन क्या हो, इसकी बॉडी भी आएगी। ठीक है, अब ये बॉडी ना भी लगाए ना तो केस की बॉडी ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब मैंने पॉप करवाना है 2 के लिए, तो यहाँ पर सिंपली पॉप वाले मेथड को कॉल कर लेंगे। पॉप के लिए कोई मैसेज वगैरह शो नहीं करवाना, हम पॉप वाले मेथड के अंदर जाके ये काम कर लेंगे, अंदर ब्रेक। ठीक है, और अभी मैंने पॉप वाला मेथड नहीं बनाया तो इसलिए पॉप को भी मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा मेन्यू मैंने लास्ट टाइम भी आपको बनाकर दिखाया था, ये वही है सारा। अब थोड़ा सा मैं मजीद अच्छे तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको समझ नहीं आया प्रॉपर।
ओके, दिस इज केस 3 और केस 3 के अंदर हमने क्या मेथड कॉल, ऑप्शन 3 में क्या था, डिस्प्ले करवाना है स्टैक के एलिमेंट को, तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले वाला मेथड कॉल करवा देना है, डिस्प्ले, और ये लें जी, ठीक है। और ये भी अभी नहीं बनाया, इसलिए इसको भी अभी कमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद ब्रेक इसमें भी आएगा, ब्रेक हर एक में हमने लगानी है, ठीक है। और ये 3 केस हो गए। चौथा हमारे पास क्या होगा, केस एग्जिट, ठीक है। प्रोग्राम से हमने क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है, केस फॉर, और यहाँ पर इसकी बॉडी, मतलब प्रोग्राम की लेंथ पे नहीं जाना कि प्रोग्राम बहुत लेंथी होता चला जा रहा है। अगर हमें लॉजिक की समझ आ रही है तो प्रोग्राम चाहे जितना मर्जी लेंथी हो जाए, नो इशू। सी आउट, यहाँ पर मैं कह देता हूँ एग्जिट, कि भाई एग्जिट कर दो आप, मैसेज शो करवा दें एग्जिट वाला, और एंडल सेमीकोलन, और यहाँ पर फिर क्या कर दें नीचे ब्रेक, क्योंकि हर एक केस में ब्रेक आना ही आना है। एंड देन लास्ट वन इज डिफॉल्ट, और जो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट होती है उसमें क्या होना होता है, उसकी बॉडी में हमने देना होता है कि जी आपने रॉन्ग इनपुट दे दी है, चॉइस ही रॉन्ग बता दी आपने, ठीक है। इनवैलिड चॉइस क्या देते हैं, यानी कि डिफॉल्ट वाली कब चलनी होती है, जब कोई भी केस मैच ना करे, ठीक है। इनवैलिड चॉइस एंटर्ड, कि आपने चॉइस ही गलत बताई है जी, यहाँ पे हमें चॉइस सही बताओगे तो हम काम करेंगे। लें जी, ये काम यहाँ तक हो गया, यहाँ पर हमारा स्विच वाली बॉडी कंप्लीट होगी, ठीक है, और रिटर्न 0। अब देखिएगा क्या होता है, अब चूंकि हमने ये वाला काम किया है, अभी तक कोई मेथड नहीं बनाया, इतना काम मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था। यहाँ तक देखते हैं हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है, कंपाइल एंड रन करते हैं। हो रही है जी, देखें, 1 पुश इन स्टैक, पॉप फॉर फ्रॉम स्टैक, डिस्प्ले स्टैक एलिमेंट, एग्जिट, एंटर चॉइस। मैं चॉइस 1 एंटर करता हूँ, ये लें जी, एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, मैं 23 एंटर। अब कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी मैंने पुश वाला मेथड बनाया ही नहीं, ठीक है। इसलिए अब मुझे इन मेथड्स को बनाना है। अब ये चूंकि एक ही दफा चॉइस पूछ रहे हैं, एक ही दफा पूछ रहा है, अब देखो चलें, अभी वो डू वाइल वाला जो काम है ना एंड पे जाके करेंगे, कि ज्यादा दफा पूछना है तो क्या करना है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसका पुश वाला मेथड। अगर इसके 2 तरीके होते हैं, अगर आपने मेन मेथड के, ये जो मेन मेथड है ना, इसके बाद इसके नीचे जाके मेथड बनाने हैं ना, फंक्शन बनाने हैं ना, तो फिर ऊपर इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन से ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, इनको बना ही मेन से ऊपर लेता हूँ, मुझे फंक्शन को डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेन के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन को देना हो तो फिर हमें फंक्शन को डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पर बनाता हूँ void। void क्या होता है, कोई बताएगा void क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बता दे। वाइड से सर ना ऊपर से नीचे वैल्यू जा सकती, ना नीचे से ऊपर। void का मतलब होता है Empty। नो रिटर्न टाइप। क्या मतलब होता है इसका, नो रिटर्न। कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट आउटपुट दिखाएगा इसके अंदर, हाँ, वैल्यू रिटर्न वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन चेक करता हूँ, इफ, क्या कंडीशन चेक करनी है कि मेरा जो टॉप है, मतलब मेरा जो स्टैक पहले है वो एम्प्टी तो नहीं है, या वो फुल तो नहीं है। अगर मेरा स्टैक पहले ही फुल है तो फिर मैं उसके अंदर नया नया ये पुश का स्पेलिंग गलत है। अगर मेरा स्टैक पहले से ही फुल है तो मैं नया एलिमेंट उसमें ऐड नहीं कर सकता। तो चेक करने के लिए मेरा स्टैक फुल है या नहीं, तो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर जो मेरा टॉप है ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 है। आप कहेंगे कि सर ये कंडीशन कैसे पता चली कि हमें लगानी है, कि ऐसे पता चली, हमारा स्टैक का साइज क्या है n 50। तो जो अरे होती है हमारे पास, अरे की इंडेक्सिंग 0 से लेकर स्टार्ट होती है और 0 से लेकर n-1 तक चलती है। यानी कि अरे के एलिमेंट अगर हमारे पास कितने हैं, अरे के एलिमेंट अगर हमारे पास 5 हैं तो 0 to 4 चलता है ना, अरे के एलिमेंट 10 है 0 to 9 चलता है ना। इसलिए ये 0 से स्टार्ट होके n-1 तक अगर हमारा टॉप, यानी कि टॉप वाली जो पोजीशन होती है स्टैक की, वो n-1 से बड़ा है, n-1 से बड़ा है। फॉर एग्जांपल साइज है 50 और हमारा स्टैक जो है वो 50 हो गया है या 51 हो गया है टॉप वाल,
तो इसका मतलब स्टैक हमारा फुल है, ठीक है, ओवरफ्लो हो गया है, उसमें नया एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज शो करवा दूंगा इस सूरत में कि आपका जो स्टैक है, स्टैक, ठीक है, ओवरफ्लो हो गया है, मतलब इसमें आप नया एलिमेंट एंटर, आप कह दें स्टैक इज फुल कह दें, स्टैक इज ओवरफ्लो कह दें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैसेज शो करवा दिया। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या हो, तो हमारे पास क्या काम हो कि आप टॉप को पहले करें प्लस प्लस, कि टॉप को अगली पोजीशन पर ले लें। अंडरफ्लो आ जाएगा। अंडरफ्लो नहीं ना आएगा, अंडरफ्लो तो एंड वाली पोजीशन से होता है, अभी तो फॉर एग्जांपल फुल नहीं है, ठीक है, फुल मतलब हमारे स्टैक में जगह है, जब ये n-1 से ग्रेटर नहीं है ना या इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्टैक हमारे में जगह है, तो हम टॉप को एक प्लस प्लस कर देंगे। टॉप प्लस प्लस करने का मतलब क्या है, ये देखें ना, ये स्टैक है, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें ये वाला फुल है, अब टॉप 0 1 2 3 4 5 6 टोटल ये एलिमेंट है, तो 0 to 5 ये है, समझने की कोशिश करें, 0 to 5। तो अब टॉप जो है यहाँ पर कंडीशन को अगर देखें, टॉप यहाँ पर क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू n-1 तो आ गया ना, 6 - 5, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये 5, इसका मतलब ये ओवरफ्लो हो जाएगा, नया एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इस स्टैक में एक एलिमेंट और ऐड हो सकता है, 0 to 6 तक चलना है, इसके टोटल एलिमेंट इसके 7 है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जगह है, टॉप किस पे है, 5 पर, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, टॉप इज लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू -1 तो नहीं है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तो नहीं है ना, ग्रेटर है ना इक्वल है, उससे कम है, कंडीशन फॉल्स हुई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में आके टॉप प्लस प्लस करेगा, यानी कि टॉप को इस पोजीशन पे ले आएगा। जब टॉप प्लस प्लस हुआ, टॉप यहाँ पर आ गया, तो इतना काम अभी हमने किया ये वाला, ये देखें, टॉप प्लस प्लस कर लिया, जब कंडीशन फॉल्स हुई तो टॉप प्लस प्लस कर लिया, ठीक है। और जब टॉप प्लस प्लस किया तो टॉप प्लस प्लस करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, नया एलिमेंट ऐड करना है ना स्टैक में, तो स्टैक मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है, स्टैक, ठीक है, कौन सी पोजीशन पर, टॉप वाली पोजीशन पर, यानी कि टॉप में क्या है, 7 है, कुछ भी है, यानी कि जहां पर टॉप है उस पोजीशन पर क्या ऐड कर दो, वैल्यू ऐड कर दो। कौन सी वैल्यू, जो यहां से आ रही है, जो यूजर से हमने ली हुई है, ठीक है, वो वाली वैल्यू आकर स्टैक में एंटर हो जाएगी। क्लियर? तो ये इतना सा हमने देखो ये पुश वाला मेथड बना लिया। आप यहाँ पर कमेंट कर दें अपनी लर्निंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुश, ठीक है, पुश की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आके अब हम करते हैं पॉप की इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉप, ओके। अब पॉप वाला मेथड बनाना है हमने, पुश वाला हमारा बन चुका है सर जी। ओके जी सर ये जो नीचे वाली लाइन है, इंट मेन इंट आर्गुमेंट C4 स्टैटिक आर्गुमेंट B, ये क्या है? ये आप चाहे ना भी लिखें, ये वाली जी, ये कुछ आर्गुमेंट होते हैं कंपाइलर ने खुद ऐड किए होते हैं, ये ना भी लिखें तो कोई खैर है, ठीक है। ये जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ना डेव के अंदर, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये मेन के साथ उसके आते हैं उसके आर्गुमेंट, ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ओके। अब मैं पॉप वाला बनाऊंगा, वाइड पॉप। ये 3 मेथड आपको बनाने के लिए दिए थे मैंने, पुश, पॉप और डिस्प्ले। तो इतना सा काम था आपका, आपने नहीं किया, अब इसको समझ लें, इसी की बेस के ऊपर आपकी असाइनमेंट होनी है नेक्स्ट, ओके। अब मैं पॉप भी मैंने वाइड लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है पॉप के लिए, अब देखो कब कोई एलिमेंट पॉप नहीं हो सकता, आप में से कौन बताएगा कब कोई एलिमेंट पॉप नहीं हो सकता? जब हमारा स्टैक ही एम्प्टी होगा, जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो उसमें से कोई एलिमेंट ही नहीं निकलेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या चेक करूंगा, इफ टॉप इज लेस देन इक्वल टू -1। अगर टॉप हमारा है ही -1 के इक्वल है, यानी कि जो हमने सबसे पहले टॉप -1 रखा था ना, अगर वो -1 नहीं है या उससे भी छोटा है, इसका मतलब टॉप हमारा स्टैक तो खाली है, हमारा स्टैक खाली है, तो खाली स्टैक में से तो कोई एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते। तो इस सूरत में हमारा अंडरफ्लो आएगा,
ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, समझ आ रही है ना? खामोश हो गए हैं, जिस जहां से नहीं समझ आ रही मुझसे रोके, मुझसे अच्छा पूछें। दोबारा बता दें, स्टैक -1 है, बता दें ये दोबारा बता ये दें। देखें, सिंपली समझे ना, -1 अगर अगर होगा स्टैक हमारा एम्प्टी टॉप, होगा उसमें से कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकेंगे, स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसमें से टॉप कुछ कर ही नहीं सकेंगे ना हम। तो मैं चेक कर रहा हूं, अगर टॉप पोजीशन -1 नहीं है, उससे छोटी है, चलें इधर से समझें, ये टॉप पोजीशन, ये स्टैक है, ये एम्प्टी है, ठीक है, और टॉप हमारा भी नीचे है, 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2, तो टॉप अभी -1 पे है, तो टॉप अगर हमारा -1 या उससे भी छोटा है, इसका मतलब है स्टैक सारा खाली है, अभी स्टैक अभी सारा एम्प्टी है, उसमें से कोई एलिमेंट पॉप हो ही नहीं सकता, इसका मतलब वो अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम कह देंगे स्टैक इज एम्प्टी, तो यही वही काम हो रहा है, स्टैक अंडरफ्लो या स्टैक इज एम्प्टी कह देंगे। तो इसके एल्स पार्ट में अगर ऐसा नहीं है, अगर स्टैक हमारा -1 या -1 से छोटा नहीं है, यानी कि -1 से बड़ा है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, इनमें से कहीं पर है, तो देन हमने क्या करना है, एलिमेंट को पॉप करना है। पॉप कैसे करेंगे, पहले मैसेज शो करवा देंगे कि हम कहेंगे द पॉप्ड एलिमेंट, ठीक है, द पॉप्ड एलिमेंट इज, कौन सा पॉप करवा रहे हैं हम, जो टॉप पोजीशन पर है, स्टैक टॉप, ठीक है, जो टॉप पोजीशन पर है उस एलिमेंट को हमने पॉप करवा लिया। अब ये काम कर लिया ना, अब उसको हमने क्या किया, निकाल लिया और टॉप को माइनस माइनस कर दिया, पहले जब हमने पुश किया था, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी सर। यहां तक समझ आई? देखो अब हमने एक एलिमेंट अपने स्टैक से निकाला है, जब निकाला है तो माइनस माइनस कर रहे हैं, जब एक एलिमेंट ऐड किया तो टॉप को प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, अब ये देखें, एक एलिमेंट निकाल लिया तो टॉप माइनस माइनस हो गया, यानी कि टॉप एक पोजीशन पीछे चला गया, एक पोजीशन पीछे चला गया। फॉर एग्जांपल इधर ही आ जाए, मैंने यहां से ये 50 को निकाल लिया, 50 वाला जब निकल गया तो टॉप माइनस माइनस होके नीचे 35 पर आ जाएगा ना, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस माइनस किया है। ओके, तो ये हमारा पॉप वाला मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक मेथड हमारा रह गया अब डिस्प्ले वाला। अगर आपका ये लेक्चर एंड होता है ना, तो फौरन आपने दोबारा ज्वाइन करना है, लेट नहीं करना, टाइम काफ़ी थोड़ा, अभी हमने नेक्स्ट भी काम करना है। डिस्प्ले, और चले मैं क्या करता हूँ, टाइम को बचाने के लिए यहाँ से डिस्प्ले वाला मेथड कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए भाई। ओके, ये पुश वाला हो गया, पॉप वाला भी हमने कर लिया, ये डिस्प्ले वाला, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ आपको कॉपी करके, ताकि टाइपिंग में टाइम जो लग रहा है ना वो बच जाए हमारा। ये लें जी, इसको सेट कर लेते हैं, ये देखें वाइड डिस्प्ले, और ये इसकी बॉडी। आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, आपने इसको समझना है खुद टाइप करके, फिर लर्निंग होनी है। कॉपी करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होनी। इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। Oops. ये एल्स पार्ट आ गया, एल्स में आके मैंने कह दिया स्टैक इज एम्प्टी। अब देखें, इसको समझें, कहता है डिस्प्ले में क्या, इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है, अगर टॉप 0 से ऊपर ऊपर है, यानी कि -1 वगैरह पे नहीं है, तो फिर हमारे पास स्टैक में एलिमेंट हैं, स्टैक एलिमेंट्स आर। अब लूप लगा दिया कि आई इज इक्वल टू टॉप, टॉप से शुरू होके पीछे की तरफ जाओ 0 की तरफ। ठीक है, यानी कि ये लूप्स पूरे स्टैक के अंदर जो जो एलिमेंट्स आए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंट करवाएगा। ठीक है, और दरमियान में एक स्पेस आती जाएगी। ओके, एंडल कर लेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे स्टैक हमारा एम्प्टी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे स्टैक हमारा एम्प्टी है, स्टैक में कुछ भी नहीं है। ले जी, हमारा डिस्प्ले वाला मेथड भी
हो गया, कोई चीज हमारी रह तो नहीं गई। अब हमने तीनों मेथड इंप्लीमेंट कर लिए, डिस्प्ले वाला भी कर लिया है, ठीक है, और वो भी कर लिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आपने अंडरस्टैंड करना है। कंपाइल एंड रन किया, कहते हैं एंटर योर चॉइस। अब मैंने चॉइस को क्या एंटर करना है, सबसे पहले मैं स्टैक को फिल करता हूँ। 1 पुश एलिमेंट 23 पुश करते हैं। अब देखो मैंने पुश कर ली है और ये खत्म हो गया है। अब दोबारा उसने मुझसे चॉइस पूछी नहीं है, यानी कि एक ही दफा चॉइस पूछी है, क्योंकि मैंने डू वाइल लूप नहीं लगाया, ठीक है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डू वाइल लगा लूंगा ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि डू वाइल लगाने से वो बार बार चॉइस पूछेगा। मैं ये आपके लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो स्पेस छोड़ी थी ना, यहाँ पर मैं लगाना है डू करो, क्या करो, ये काम करो, ठीक है, नीचे जो हो रहा है, और डू की बॉडी एंड तक जाएगी, ठीक है, स्विच से पहले पहले तक, क्योंकि ये स्विच भी इसके अंदर आता है, मेन से पहले पहले वाली ब्रेस तक, यहाँ तक। इधर आके क्लोजिंग ये हो गया, और यहाँ पर ठीक है ये मेन का, और ये मैं कह देता हूँ यहाँ पे वाइल जो चॉइस थी मेरी नॉट इक्वल टू 4 पे एग्जिट था ना, कि 4 एंटर करोगे तो एग्जिट होगा, तो जब यूजर 4 एंटर करेगा तो लूप खत्म हो जाएगा। ये देखें 4 पे एग्जिट था ना, इसलिए मैं 4 तक ले गया कि जब भी यूजर 4 एंटर करे तो लूप खत्म हो जाए। अब ये देखें, इसको सेव करूंगा ना, अब ये देखिएगा बार बार मुझसे पूछेगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, क्या है सर ये वाइल्ड चॉइस के आगे नॉट इज इक्वल टू 4, हाँ जी ये ट्यूटोरियल समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? ये कंडीशन है, ये वाइल्ड के आगे वाइल करेक्टर के आगे चॉइस नॉट इक्वल टू 4, जब तक इक्वल टू 4 नहीं होता तब तक लूप चलता रहेगा। ये मेरे ख्याल से एक ब्रेस एक्स्ट्रा डल गई है जी, समझ आई, ये कंडीशन लगाई है ना लूप की। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही जी है, जी सर ठीक। एक मिनट, इसकी बॉडी मेन की ये है, इसको ना थोड़ा सा सेट कर ले ताकि इश्यू आ रहा है ना थोड़ा सा। अब ये देखें पुश वाला मेथड भी मैंने कॉल कर लिया, इसको अनकमेंट कर दिया ना, क्योंकि अब पुश वाला मेथड बना लिया हमने। पॉप वाला भी अनकमेंट कर लें, डिस्प्ले वाला भी अनकमेंट कर लें, ये सारे काम करके ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। डिफॉल्ट, इसकी बॉडी ये लें। अब ये देखें, ये जो आ रही है ना मेरे पास स्विच की ब्रेस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लगानी है मैंने एक, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा क्योंकि एक कम आ रही थी यहाँ पे। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, लें जी, अब ये रन हो गया है। अब मैं 1 पुट करूंगा, कहेगा एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, मैं 23 पुश करता हूँ, कहता है एंटर चॉइस, दोबारा चॉइस, मैं दोबारा 1 करता हूँ, दोबारा वैल्यू पुश कर रहा हूँ। अब मैं दे देता हूँ 33, 2 वैल्यूज मैंने स्टैक में पुश कर दी। अब मैं देता हूँ फिर अगेन 1 पुश करी जा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, 40 एंटर चॉइस 1, अब फिर पुश करता हूँ 56। ये देखिए मैंने 56, 40, 33, 23 की 4 वैल्यू स्टैक में पुश कर दी, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ पहले इनको, 3 एंटर चॉइस 3 किया एंटर, ये देखें स्टैक एलिमेंट्स आर 56, 40, 33, 23, ठीक है, यही एंटर किए थे स्टैक में, ये शो हो रहे हैं। अब फिर पूछ रहे हैं एंटर चॉइस, ये किसकी वजह से पूछ रहे हैं? उस लूप की वजह से, क्योंकि लूप जब तक मैं 4 एंटर नहीं करूंगा लूप करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, ये देखें, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने 4 एलिमेंट स्टैक में पुट किए हैं, तो ये चारों के चारों एलिमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये इस लूप की वजह से है ना, कि जब तक 4 एंटर नहीं करूंगा ये हमारा लूप एग्जिट नहीं करेगा। अब डिस्प्ले भी करवा, अब मैं पॉप करवाता हूँ, मैं एंटर करता हूँ 2, ठीक है। अब पॉप कौन सा एलिमेंट होगा जो टॉप पोजीशन पर है, एंटर, पॉप्ड एलिमेंट इज 56, ये देखो
ठीक है, पॉप्ड एलिमेंट 56 आ गया यहाँ पे, जो टॉप पोजीशन पर इस वक्त था, 56 टॉप पोजीशन पर था, 56 हमने पॉप करवा लिया। ठीक है, अब मैं दोबारा 3 करूंगा डिस्प्ले करने के लिए। देखें अब स्टैक एलिमेंट कौन से रह गए, 40, 33, 23, क्योंकि 56 को हमने पॉप करवा लिया। अब दोबारा 1 पुट करेंगे, पुश हो जाएगा। पुश क्या करवाना है, मैं करवा लेता हूँ 57 पुश करवाना है मैंने। एंटर चॉइस दोबारा 3 से डिस्प्ले करवाता हूँ, एंटर, ये देखें 57 अब पुश हो चुका है। तो स्टैक एलिमेंट्स आर 57, 40, 33, 23। तो ये देखें प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसके अंदर चॉइस पुट 1 एंटर करके अगेन एलिमेंट को आप 49 को पुट कर दें। ठीक है, 3 से फिर डिस्प्ले करवा रहे हैं, देखें 49 भी ऐड हो गया। अब पॉप करवाना है। ठीक है, यही था ना लाइफ ऑफ स्टाइल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट पे कौन सा एंटर हुआ है, 49। अब 49 को पॉप करवाना चाहता हूँ तो 2 को पुट किया, तो ये देखो पॉप एलिमेंट इज 49। अब दोबारा आप डिस्प्ले करवा के देखें 49 पॉप हो चुका है। अब मैं 4 को एंड चॉइस में 4 को एंटर किया है, तो अब मैं एंटर करूंगा तो देखिएगा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ये लेंगे प्रोग्राम एग्जिट हो गया, तो देखें एग्जिट लिखा आ गया, प्रोग्राम खत्म। समझ आई अब आपको सबको? ये था हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। तो ये मैंने आपको मेन वाली वर्किंग पहले ही दिखा दी थी, लेकिन ये तीनों मेथड बना के आपको ये सारा मैंने अब दिखाया। ओके जी, इसकी आपको मैंने ये सारी कोडिंग आपकी इस लेक्चर में ऐड कर दी है। ये मैं लेक्चर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। आपने इसको खुद से भी दोबारा इम्प्लीमेंट करके देखना है, और इसके नीचे मैंने सारी इसकी जो हल्की फुल्की वर्किंग है वो भी ऐड करवा दी है। ठीक है, अब जल्दी से, चूंकि टाइम 15 मिनट रह गए हैं, हमने लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन को भी देखना है। लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी, लेकिन इम्प्लीमेंट आपने इसको डेव के अंदर खुद करके देखना है, सेम कोड। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम दिखाए हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने नीचे ऐड कर दी है मैंने। ठीक है, अब ये देखें इम्प्लीमेंटेशन, द स्ट्रक्चर नोड। सबसे पहले हमने एक न्यू नोड क्रिएट करना है। लिंक लिस्ट में क्या था, थोड़ा सा आइडिया ले लें। लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता था, इस तरह से नोड होते थे। नोड के 2 हिस्से होते थे, 2 फील्ड होती थी, एक डेटा और दूसरा एड्रेस वाला पार्ट, पॉइंटर, जिसको हमने नेक्स्ट या लिंक कहा था। ठीक है, और इस लिंक वाले पार्ट में एड्रेस होता था अगले एलिमेंट का। ठीक है, अगले एलिमेंट में भी डेटा पार्ट लेदा, फिर उसके जो एड्रेस वाला पार्ट है उसके अंदर एड्रेस होता था अगले एलिमेंट का। तो एंड वाला जो हमारे पास नोड होगा उसका एड्रेस वाला पोर्शन नल होगा। ठीक है, तो देन हम कहेंगे कि ये आखिरी एलिमेंट है। ओके, तो ये इन एल्गोरिदम को चाहे करें ना करें, आपके पास ये वाली लॉजिक्स सारी होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो कहते हैं इन स्ट्रक्चर नोड, द स्ट्रक्चर नोड इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को बनाने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ स्ट्रक्ट नोड के नाम से। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके पास C++ के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आप इसको बनाते हैं जैसे क्लास, तो स्ट्रक्चर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक नोड बनाने के लिए नोड की अलहदा से एक पूरी बॉडी बना ली, स्ट्रक्चर नोड। उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, 2 फील्ड, एक होता है डेटा और एक होता है नेक्स्ट। ये पॉइंटर को शो कर रहे हैं, आपको पता है ना, स्टैटिक से पॉइंटर को डिक्लेयर करवाते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल एक लिया नेक्स्ट के नाम से। ठीक है, हमने कहा था ना कि नोड के अंदर 2 फील्ड होती हैं। एक नोड में कितनी फील्ड्स होती हैं, 2। एक होता है डाटा वाला पोर्शन और एक होता है नेक्स्ट वाला। तो ये डाटा हमने ये इंट डाटा इसलिए लिया है, और ये स्ट्रक्ट नोड ये पॉइंटर वेरिएबल नेक्स्ट के नाम से इसके लिए लिया है। तो ये एक नोड क्रिएट हो गया। ठीक है, ये नोड को क्रिएट करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया कि नोड को जब भी क्रिएट करना है इसको कॉल किया जाएगा। ओके, ये इतनी सी कोडिंग सिंपल सी है। अगर हमने जितने भी नोड बनाने हैं तो इसको बार बार कॉल करेंगे, ये सब में स्टैंडर्ड होगा। एक काम हो गया। अब दूसरा हम मेथड देख रहे हैं पुश। मेन वाली वर्किंग वही है जो पीछे हम करके आए हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कोडिंग चेंज होगी लिंक लिस्ट के लिए। पुश वाला फंक्शन क्या करता है, हमने स्टैक में लिंक लिस्ट की मदद से वैल्यू को पुश करना है। तो उसके लिए पुश वाला मेथड है वैसे void push int वैल्यू। अब ये देखें स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड, ये मैंने नया नोड बना लिया। किसके रेफरेंस से, इस नोड के रेफरेंस से मैंने एक न्यू नोड बनाया। न्यू नोड के अंदर ये दोनों चीजें आ गई, डेटा भी और नेक्स्ट भी। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड, और उस न्यू नोड को मैंने कोई ना कोई मेमोरी रिजर्व कर दी। जब मैं ये न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं ना हम, ये वाला न्यू नोड जो बनाया इसको इनिशियलाइज करवा दिया, कोई ना कोई मेमोरी दे दी कंजेक्टिवली, कोई भी न्यू नोड का मतलब रैंडमली कोई भी मेमोरी मिलेगी इसको। ठीक है, यानी कि इस नोड वाले स्ट्रक्चर को कॉल करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया हमने नए नोड को। तो मेमोरी में एक नोड बन चुका है जिसकी 2 फील्ड्स हैं, एक डेटा फील्ड और एक नेक्स्ट वाली फील्ड। ठीक है, मेमोरी में 2 नोड एक नोड बन चुका है।
ये इसकी मदद से एक नोड बन चुका है। जब एक नोड पुश करके हम जब भी पुश करेंगे तो एक नया नोड बनेगा ना, तो एक नोड बन गया। अब उस नोड पे डाटा वाले पोर्शन पे नोड ये हमने यूज करना है, एक वाला डैश यूज करके एंगल ब्रैकेट, ठीक है, डेटा। इसका मतलब क्या कि न्यू नोड के डाटा वाली फील्ड में वैल्यू रख दें। तो डाटा वाली फील्ड ये वाली है, ठीक है, तो डाटा वाली फील्ड हमारी पहली ये वाली है, तो इस पर वैल्यू रखवा रहे हैं। कौन सी वैल्यू? जो वाली वैल्यू यहां से एज ए पैरामीटर आएगी, तो वो वाली वैल्यू हमने डाटा वाले पोर्शन में रखवा दी, और उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में क्या रखवा दिया? टॉप, ठीक है। टॉप में वो एड्रेस होता है जिसके ऊपर वो है, टॉप इसको पॉइंट आउट कर रहा है अभी, ठीक है, टॉप इस पोजीशन पर है अभी, ठीक है। अब टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड, टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। अब टॉप में क्या पड़ा हुआ है? न्यू नोड का एड्रेस, यानी कि इसके बाद जो अगला हम नोड अगर कभी बनाएंगे उसका एड्रेस हमने टॉप पे पॉइंट आउट कर दिया। ये देख लें, ये हमारे पास बेसिकली एक पुश का मेथड है। और इसी तरह से पॉप का मेथड पहले चेक कर लेना, इसके अंदर कंडीशन इजी है। इफ टॉप इज इक्वल टू नल, अगर टॉप नल के इक्वल है इसका मतलब स्टैक फुल है, ठीक है। हमने कहा था ना, ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर टॉप इज इक्वल टू नल आ जाए, ये टॉप ही है ना, तो टॉप इज इक्वल टू नल आ जाए तो इस मीन कि हमारा स्टैक फुल है। तो ये कंडीशन यहाँ पर चेक कर ली कि अगर टॉप नल है तो स्टैक फुल, एल्स द पॉप्ड एलिमेंट इज कौन सा? टॉप के उसी डेटा वाले पोर्शन से, जहां पर टॉप है उसके डेटा वाले पोर्शन से जो हम डेटा होगा वो पॉप करवा लिया जाएगा। और टॉप इज इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, टॉप इज इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, मतलब कि टॉप नेक्स्ट वाले नोड को शिफ्ट हो जाएगा। टॉप जो है वो नेक्स्ट वाले नोड को शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाले को। अब ये देखें, ये काम हो गया, ये पॉप वाला मेथड हो गया। उसके बाद डिस्प्ले वाला मेथड, वैसे ही डिस्प्ले के लिए भी हमने एक नोड पॉइंटर ले लिया। इफ टॉप इज इक्वल टू नल, स्टैक एम्प्टी है, अगर नल नहीं है तो पॉइंटर में हमने टॉप रख लिया। तो वही हमने व्हाइल लूप लगा के जब तक पॉइंटर नल के इक्वल नहीं होता तो हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम इस तरह से पॉइंटर, ये फॉर लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में व्हाइल को ज्यादा बेटरली यूज कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बजाय हमारे पास नेक्स्ट वाला पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, जब तक पॉइंटर नल के इक्वल नहीं है तब तक पॉइंटर का डाटा, यानी कि वो 1 बाय 1 सारे के सारे नोड का डाटा दिखा दे। ओके जी, और ये हमारे पास आ गया मेन मेथड। वैसे ही चारों हमने आउटपुट शो करवा दी। डू ये करो, एंटर चॉइस, चॉइस एंटर कर ली, डू वाइल वैसे यूज कर लिया। ये देखिए सारा काम फिर वही है जो हमने उधर किया था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारा मेन मेथड वही है। सिर्फ 3 मेथड चेंज हुए हैं ये वाले, डिस्प्ले का, पॉप का और पुश का। इसको थोड़ा सा ना डेमो आपको दे दूं, एग्जीक्यूट करवा के दिखा दूं, क्योंकि इसकी कोडिंग मैंने आपके लिए, ये देखें, डेव में आ जाएं, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। मैंने इसको आपके लिए किया था वन डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। यस ओके, ये वाला था मेरे पास, ये वो मैंने जो बनाया था पॉप वाला वो है। ओपन, ओके ओके ओके, स्टैक करे रेंज ये है, ठीक है। ये देखें, वैसे ही यूजिंग नेम्स पे एसटीडी, ये मैंने स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, इंट डाटा, ये इसी तरह से बना रही है स्ट्रक्चर, एंड पे सेमीकोलन आता है स्ट्रक्चर के। फिर ये देखो नोड टॉप इज इक्वल टू नल, इनिशियली जो है वो नल है सबसे पहले, अभी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। पुश वाला मेथड आ गया, पुश वाले मेथड में मेरे पास वही सारा काम हुआ है जो मैंने उधर आपको मेथड दिखाया। उसके बाद पॉप वाला मेथड, अगर टॉप इज इक्वल टू नल है तो ये काम हो, अगर नहीं है तो उसके अंदर से एलिमेंट पॉप करवा लिया जाए, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले वाला मेथड, ये सारा मैंने आपके लिए किया है। इसको मैं सेव करता हूँ और कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब ये देखिए वही चारों चीजें आ गई। अब मैं 1 एंटर करूंगा ना, ये देखो कहता है एलिमेंट पुश करें, वर्किंग सेम ही नजर लगेगी आपको, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि बैकएंड पे जो मेमोरी मैनेजमेंट है अरे की और लिंक लिस्ट की वो डिफरेंट है। अरे में कंसेक्टिवली स्टोर हो रहे होते हैं, लिंक लिस्ट में डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर हो रहे होते हैं और वो एड्रेसेस की मदद से आपस में लिंक्ड होते हैं।
अब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 56, पुश करता हूँ, पुश वाले में दोबारा मैं करता हूँ 334, दोबारा एंटर चॉइस करते हैं, वन में क्या देता हूँ 44, 199, ठीक है 198। ओके, ये मैंने सारे करवा दिए। अब मैं 3 करता हूँ डिस्प्ले, ये देखें 3 एंटर किया तो ये डिस्प्ले करवा रहा है 98, 9, 44, 334, 56, ये सारे के सारे मैंने पुश किए हैं। अब टॉप किस पे होगा 98 पे। अब मैं पॉप करवाऊंगा, 2 पे क्लिक किया, 2 वाली चॉइस दी, कहता है पॉप एलिमेंट इज 98, तो 98 को पॉप करवा लिया। अब दोबारा मैं डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये देखें 98 पॉप हो गया, दोबारा 9, 44, 33, 56। ओके, अब मैं क्या करता हूँ 2 करता हूँ अगेन, फिर पॉप हो गया, 2 अगेन करता हूँ, फिर पॉप हो गया, 2 अगेन करता हूँ, फिर पॉप हो गया। अब मैं 3 करता हूँ, ये देखो अरे में सिर्फ स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट रह गया 56। अब मैं दोबारा 2 करता हूँ, ये भी पॉप हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करता हूँ, 3 करता हूँ, ये लें वो क्या दे रहा है स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि मैंने सारे तो पॉप करवा लिए, स्टैक एम्प्टी हो गया, उसने शो करवा दिया स्टैक इज एम्प्टी। अब मैं क्या करता हूँ 2 करता हूँ, दोबारा पॉप करवाने की कोशिश करता हूँ, तो कहता है स्टैक इज अंडरफ्लो, एम्प्टी है तो एम्प्टी में से आप क्या पॉप करवाने जा रहे हो भाई, एम्प्टी में से तो कुछ चीज पॉप होगी नहीं, ठीक है ना। तो जब स्टैक एम्प्टी होगा तो तब पॉप नहीं होगा, जब स्टैक फुल होगा तो तब पुश नहीं होगा, ठीक है। और जब एम्प्टी होगा हमारे पास स्टैक, तो कोई भी डिस्प्ले वाला मेथड भी नजर नहीं आएगा, डिस्प्ले भी कुछ नहीं करवाएगा, वो कह देगा स्टैक इज एम्प्टी। और 4 चॉइस एंटर करेंगे तो वो एग्जिट कर देगा। लें जी, ये था आपका लिंक लिस्ट और स्टैक, लिंक लिस्ट और अरे की मदद से स्टैक की इंप्लीमेंटेशन। ये लेक्चर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये इसकी इंप्लीमेंट आज बहुत ज्यादा नहीं हमने पढ़ा, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों आपने परफॉर्म करके देखनी है डेव में, और इसको अंडरस्टैंड करना है। आज आपका मेन टास्क ये है, और कल तक आपको असाइनमेंट भी इंशाल्लाह मिल जाएगी जो आपने 8 डेट तक सबमिट करवा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये इसके प्रिपरेशन का इजी तरीका ये हम से पहले ऊपर से देख के लैपटॉप में करें एक इसका दफा? इजी तरीका मैं आपको बताऊं, इजी तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक नोटबुक पकड़ें अपने पास, ये लेक्चर सामने रखें, कोड को समझें, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोडिंग की गई है ना, जैसे जैसे मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाई है कि ये वाली लाइन ये कर रही है, ये वाली लाइन ये कर रही है, ठीक है। आप इस कोड को अंडरस्टैंड करें पहले कि अरे ये से ये देखो ना, ये जो मैंने एल्गोरिथम बताए हैं तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले ये करें फिर ये करें, तो स्टेप बाय स्टेप वही काम किए हुए हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे हैं, सबसे पहले आप देखें कि ये क्या किया, ये एक नोड को क्रिएट करने के लिए कोड है, ठीक है। स्ट्रक्चर नोड, उसके अंदर 2 फील्ड हैं, डेटा और ये पॉइंटर नेक्स्ट, जो कि अगले एलिमेंट के अरे को बताने, अगले एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और साथ साथ पेंसिल से अपनी नोटबुक पर ये कोड लिखते जाएं, डायरेक्ट कंप्यूटर पे ना कोड करने बैठ जाएं, भूल जाएगा आपको। पहले इसको कॉपी पेंसिल करें, अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर जो आपने कॉपी पर कोड लिखा है उसकी तरफ देखकर आप कोड को टाइप करें, और साथ साथ रिकॉल करें कि जब मैं इसको नोटबुक पर लिख रहा था तो मेरे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बन रहे थे, ठीक है। फिर इसको मेन वाला मेथड बनाए, मेन्यू बनाना वो तो इजी है। मेन ये 3 मेथड हैं, डिस्प्ले, पुश एंड पॉप, दोनों की सूरत में। ओके, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ठीक लीजिए। है सर। नो क्वेश्चन, गर्ल्स वाली साइड से कोई क्वेश्चन नहीं है? सर सर जी सर लिंक लिस्ट हमारे पास ली है, डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है। सॉरी मैं समझा नहीं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप पूछ रहे हैं आप, लिंक लिस्ट? यस सर। सर ये लिंक लिस्ट जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है। देखें जो हमारे पास लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट या अरे जो है ये हमारे पास आई थिंक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है ना। लीनियर कलेक्शन मतलब डाटा तो लीनियर स्टोर हो लेकिन रहा है, सर वो तो हमारे पास बैकएंड सिक्वेंशली। में डाटा डिफरेंट जो है ना वो एंगल में स्टोर है। मतलब कि इसका जो ऑर्डर है ना वो फिजिकली प्लेसमेंट के लिहाज से गिवन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन
फिजिकली तो नहीं है, ओके लेकिन सर। पीछे जो मेमोरी में जो है ना, वो मेमोरी में एड्रेसेस की मदद से आपस में लिंक्ड होता है। जी समझ आई कि नहीं अभी? सिंपली इसको ना आप टफ ना सर आ बनाएं, गई। आप ज़हन में ये रखें कि ये लिंक लिस्ट अरे दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, आपने जस्ट इनको इम्प्लीमेंट करना है स्टैक के लिए। तो ये दोनों इम्प्लीमेंटेशंस आपको आनी चाहिए। आप इसको जो है ना परफॉर्म करके देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। मैंने जो मेथड बताया है उस मेथड को यूज़ करके आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। थोड़ा टाइम पुट करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट आपका कोर है, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग एंड पे जाके आपने प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो इनको सीखें। कोडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करें, इनके ऊपर टाइम स्पेंड करें। ओके जी, आज के लिए इतना ही। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और ये एक मिनट आप कल तक सर। इम्प्लीमेंट करना है। कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर जी जी असल में ये हमें इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने एफएससी पीछे की हुई है, आईसीएस वालों के लिए इजी है, उन्होंने फिर भी ये प्रोग्राम वगैरह ज्यादा उनको अच्छे, उनके concept ज्यादा क्लियर है। मैंने भी आपकी एफएससी बात की हुई यार है, जरा ठीक मुझे है, लेकिन ये मुश्किल देखें ना,